मेरे प्रिय, तुम्हारी ऊर्जा बहुत हद तक शुद्ध हो चुकी है। गंदगी अपने आप ही किनारे की ओर लग जाओगी। बहाव चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, आगे चलकर कूड़ा किनारे को लग ही जाता है और निर्मल जल अपनी गति से आगे बढ़ते चली जाती है। ऐसे ही तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक लोग, नकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जा है, वह सब कुछ बहुत जल्द किनारे लग जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो चुकी है। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, यदि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो यह प्रमाण है कि अब तुम्हारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। यदि तुमको इस वक्त ईश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह प्रश्न निरंतर चलता रहता है कि यह सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मेरी क्या गलती थी जो बार बार मेरे साथ ऐसा होता है। मैं तो सभी का अच्छा ही सोचता हूं, फिर लोग मेरे लिए इतना गलत क्यों करते हैं। मेरे प्रिय, जैसे यह आवश्यक नहीं कि एक ही जल में रहने वाले सभी जीव एक ही समान व्यवहार करें, ऐसे ही एक जैसे वातावरण में रहने वाले मनुष्य एक जैसा ही आचरण, एक जैसा ही व्यवहार करे। ये संभव नहीं। तुम जो करते हो वह तुम्हारा स्वभाव है, और अन्य जो करते हैं वो उनका स्वभाव है। यदि तुम उन्हें देखकर अपना धर्म भूल जाओ, तो इसका अर्थ यह होगा कि अधर्म अधिक शक्तिशाली है, जो अपने रंग में तुम्हें रंगता चला जा रहा है। जीत तो तब होगी जब लोग तुम्हारे ही रंग में रंग जाएं। परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और मैं तुम्हें तकलीफ में अब बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मुझे पीड़ा होती है तुम्हारे हर एक आंसुओं को देख करके। क्या तुम मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं करते हो? जब तुम स्वयं को विवश और हारा हुआ समझकर रोते हो, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम मुझे भूले हुए हो, या तुम्हें लगता है कि मैं इतना शक्तिशाली नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, मैं एक ही पल में सब कुछ बदल सकता हूं, किंतु ये करना नियति के नियमों के विरुद्ध है। जीवन की प्रत्येक घटना के पीछे एक अवसर, एक अध्याय छुपा हुआ होता है, और हर एक अध्याय में एक सीख भी छुपी हुई होती है, जिसे समझे बिना व्यक्ति का मानव जीवन पूर्ण कभी भी नहीं हो सकता। और तुम्हारे जीवन के साथ कई लोगों का जीवन और भी जुड़ा हुआ है, जिसमें तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। इसलिए अपना संपूर्ण विश्वास मुझ पर बनाए रखो। मैं तुम्हारा भविष्य स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम एक सुंदर परिवार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हो। एक ऐसा परिवार जो तुम्हारा है, एक ऐसा घर जिसे तुमने सजाया है, और एक ऐसी जगह जहां अटूट शांति और
आनंद है। तुम्हारा अपना छोटा सा संसार है जिसमें तुम बहुत खुश हो और जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो, संतुष्ट हो। तुम्हारा अपना छोटा सा संसार जिसमें तुम खुशियों से घिरे हुए हो और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हो। जहां तुम मुझे सदैव धन्यवाद कर रहे हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि तभी तुमने यह सब कुछ हासिल किया हुआ है। सफलता और खुशियों से भरा भविष्य तुम आकर्षित कर रहे हो। इसे पाने के लिए अभी 888 ये अवश्य लिख दो। मेरे बच्चे, तुम बहुत खुश रहोगे और वह सब कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकोगे जो तुम चाहते हो। समय सबकी परीक्षा लेता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह व्यक्ति पराजित हो गया हो। श्रद्धा और सब्र बनाए रखो, क्योंकि यही मूल मंत्र है सफल जीवन का। जो घटना मनुष्य की कल्पना और योजना से परे होती है वो ईश्वर के हस्तक्षेप से ही संभव होती है। इसलिए उसके लिए अत्यधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है तो केवल समर्पण की। ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है कि तुमने इस यात्रा में जो कुछ सीखा है क्या उसे ग्रहण किया भी है या फिर वो सब व्यर्थ हो गया। यदि किया है तो कोई भी तुम्हें हरा कैसे सकता है, कोई भी तुमसे कुछ छीन कैसे सकता है जब यहां सब कुछ किसी का भी नहीं है। जो है वो सब ईश्वर का है, जो होगा वह भी ईश्वर का होगा। जिसको जो मिला है वह उसे अपने जीवन काल में प्रयोग करने के लिए ही मिला है। तत्पश्चात यह प्रकृति उससे सब कुछ वापस ले लेगी। वह चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जमीन हो, कोई बहुमूल्य खजाना हो, सब प्रकृति की गोद से निकलता है और उसी में विसर्जित हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी चीज को अपना मत मानो। ये सब कुछ इस प्रकृति का है, इस प्रकृति में मिल जाएगा, फिर वो तुम्हारी चिंता ही क्यों ना हो। तुम केवल प्रेम और विश्वास बनाए रखो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा इस जगत में सदा ही कल्याण होगा। सदा सुखी रहो।